चलिए, तो ऐसा कहते हैं बच्चे, शुरू करते हैं। ये हम लोग की रिवीजन क्लास नंबर 3 है। कुछ आइडिया बच्चों को हमने कौन सा क्वेश्चन लास्ट क्लास तक करा था? हम्म। इंटरेस्ट ऑन लोन पे तो मैंने बातें तुम्हें बता दी थी वैसे। सिक्स्थ है, सेवेंथ है, ये तो हो गया था। रेंट की बात हुई थी। रेंट मैंने तो बता दिया था कि इट्स अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, याद है? ठीक है, चार्ज का बताया था। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है। अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स विद अ फिक्स्ड कैपिटल। कितना कितना, 10 लाख और 3 लाख। दो पार्टनर है, अरुण एंड रमन। ठीक है। उनका 10 लाख और 3 लाख है। ठीक है। एक बार अनम्यूट कर लेना, आई मीन म्यूट करवा भैया नहीं हाजिर। पार्टिसिपेंट्स। भैया कहाँ गए? अब तो भैया। ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म। ध्यान से देखना बच्चे। रमन एक पार्टनर है और उसने फर्म को रेंट पे दिया है। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या फर्म, रमन ने रेंट पे प्रॉपर्टी दी, क्या फर्म इसको रेंट पे करेगा कि नहीं करेगा? बताओगे एक बार? करेगा। बिल्कुल पे करेगा। ठीक है। और कितना रेंट है आप बताएंगे? बोलो ना। आप जितना बोलोगे, जितना फाइव कनेक्टेड हो। थाउजेंड 5,000। ठीक है। एंड इट इज अ मंथली रेंट ऑफ 5,000, तो 60,000 रुपए साल का बन जाता है। ठीक है। सबसे पहले वैसे मैं आपको बहुत बार ये बात लिखवा चुका हूं। क्या मैं रेंट जो हम पार्टनर को देंगे उसे एप्रोप्रिएशन बोलूं या चार्ज बोलूं? जॉर्ज। चार्ज। एग्जैक्टली, सो इट इज अ चार्ज कि भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही पड़ेगा। अब वो आगे क्या बोल रहा है? तो मंथली रेंट है। ठीक है। द फर्म हैड पेड द रेंट फॉर अप्रैल टू फेब्रवरी। मतलब एक महीना कम, सिर्फ मार्च का नहीं दिया, है ना? बाय चेक ऑन 1 मार्च, मतलब मैंने 1 मार्च को फर्म ने पेमेंट करी। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने महीने की पेमेंट करी? 11 महीने की पेमेंट करी। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज एज येट अनपेड। अगर आप, बहुत ही सिंपल सी बात है, 12 महीने का किराए में से 11 महीने का रेंट पे कर दिया, एक महीने का रेंट पे नहीं करा। पहले आप मुझे बताइए, आपको कहानी समझ आई है? यस। यस। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पास जर्नल एंट्री। ठीक है। तो मैं, अब आप एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने कब एंट्री डाली है? 1 मार्च को एंट्री डाली है। और 1 मार्च को जो मैंने पेमेंट करा है रेंट टू बैंक। अरे सर, रेंट टू बैंक क्यों करा बेटे? 1 मार्च को पेमेंट करी तो रेंट का खर्चा भी रिकॉर्ड करा और पेमेंट भी कर दी। अब आप मुझे बताइए, रेंट का कितने का खर्चा? एक महीने का 6,000, आई एम सॉरी, एक महीने का रेंट कितना है बच्चे? 5,000। क्या आप मुझे बता पाँच। सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं मैं कितने महीने का लूंगा? 11 महीने। 11। 11। ठीक है। तो एक एंट्री हो गई रेंट टू बैंक, 11 महीने। अब पर सर, हम अकाउंट्स तो ड्यू बेसिस पे करते, एक महीने का रेंट रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। तो उसने अलग से करा कि 5,000 इंटू 11, वो 31 मार्च को करेगा आखिरी महीने का रेंट, टू रेंट पेबल। ठीक है। और पीएनएल में क्या भेज देगा? रेंट पूरे के पूरे को, क्योंकि ये जो रेंट है और ये जो रेंट है मेरा खर्चा हो गया। ये चीज हो गई। मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ऐसे ये जो चीज कर रहे हैं, चलो वैसे तो ठीक ही है, बट ऐसे समरी एंट्री, अगर मैं इस पूरे की समरी एंट्री पूरे साल की बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं मेरा रेंट का टोटल खर्चा कितना है? 60,000। जिसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000। और मैंने पे कितना कर दिया बेटा? 55,000। क्या यही बात नहीं निकल के आ रही ओवरऑल? यस। लेकिन आप एक बात बताओगे, अगर आपका दिमाग चल रहा है, ये एंट्री क्यों नहीं डाली गई? इसके पीछे कोई वजह है क्यों नहीं डाली ये एंट्री? बता सकते हो? मतलब हमने दो अलग अलग एंट्री क्यों डाली? ऐसे क्यों करा हम लोगों ने? अगर आप दिमाग लगा पाओ तो। हम्म। सोचो सोचो। क्यों करा बेटा ऐसे? सर क्योंकि रेंट पेबल का अकाउंट बनाया हुआ है। रेंट पेबल तो आउटस्टैंडिंग तो मैंने कर ही दिया। रेंट पेबल बोल ले या तो वो एक आउटस्टैंडिंग ही बोल ले, बात है क्या? हाँ वो एक ही बात है, क्योंकि हम्म। वो लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। रेंट पेबल बोल लो, रेंट आउटस्टैंडिंग बोल लो। ठीक है। रीजन ये है कि ये डेट अलग थी बच्चे।
हाँ, डेट अलग ठीक थी। है, डेट की वजह से उसने 11, क्योंकि 11 महीने का रेंट पहले पे करा तो खर्चा भी तब बना दिया, और 1 महीने का बाद में बना। तो ये तो ओवरऑल पूरे साल की कहानी है, पर टाइमिंग गैप तो है ना। समझ रहे हो? समझ आया क्या आपको? यस सर। यस। ठीक है, तो इसलिए इस एंट्री को आप मर्ज नहीं कर सकते, इसे इसको मर्ज। अब देखो 1 मार्च को मैंने जो पेमेंट करी वो 1 मार्च की पेमेंट की एंट्री होगी, और जो ड्यू करना है वो 31 मार्च की। तो मैं दोनों को मर्ज करूंगा, पर एक ही दिन होता तो मर्ज होता है, लेकिन मर्ज नहीं हो सकता ना। पहले आप मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? यस सर। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मैनेजर्स कमीशन। चलिए, अब बातों बातों में जो भी चीज रास्ते में आती जाएगी मैं बताता जाऊंगा, लाइन से इसी तरीके से जाएंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। वैसे तो आपको ये सारा पता है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। क्या मैं कह सकता हूँ जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो आपका इधर आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर सर लॉस होता तो, अगर लॉस होता तो मैं यहाँ लिख देता, प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ लिख देता। अब उसके बाद क्या होता है, आईओसी, ये जो अभेश कैपिटल, भास्कर कैपिटल, देन रेमनरेशन, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, और जनरल रिजर्व भी आता है। जनरल रिजर्व का भी क्वेश्चन आएगा कि कुछ प्रॉफिट को सीधा सीधा रिजर्व में डाल दिया। क्या कोई बच्चा मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होने की एंट्री बता सकता है? अगर मैं बोलूं, रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं बिल्कुल गलत। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स, ये तुम, मैं डिस्ट्रीब्यूट करने को नहीं कह रहा। अच्छा, मुझे लगा मैं आप तुमको कह रहा डिस्ट्रीब्यूट हूँ, की पूछ हाँ आपने डिस्ट्रीब्यूशन का बता दिया, मैं आपको कह रहा हूँ प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में डाल दो। ये जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, तो मैं एंट्री बता देता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रही जनरल। रिजर्व्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे कि सपोज करो, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स है 100। ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि जनरल रिजर्व में 20 रुपए को ट्रांसफर कर दो। तो जब तुम 20 रुपया ट्रांसफर करोगे, बताओगे तुम्हारे प्रॉफिट कितने रह जाएंगे? 80 रह जाएंगे। यही होता है ना। अगर घर में जो कैश पड़ा है उसको बैंक में डाल दोगे तो घर यस। का कैश तो कम हो जाता है ना। ठीक है ना। तो यस सर। बेसिकली मैं किस तरीके से ट्रांसफर करूंगा, आप ये कह सकते हैं कि सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन 20 रुपए से कम कर दो और जनरल रिजर्व बढ़ा दो। इससे क्या हुआ, जो आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन 100 रुपए था, उसको आपने 20 रुपए डेबिट कर दिया, तो आपका पीएनएल कितना आ गया? 80। और जनरल रिजर्व कितना आ जाएगा बेटे? 20 आ जाएगा। ले दे के बात तो वही है। प्रॉफिट तो दोनों, ये दोनों प्रॉफिट ही होते हैं, लेकिन बस ये अलग अलग नाम से हो गए बस ये आपके। कहिए, क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों को? यस सर। ओके। और आप इधर देख रहे हैं बाय आईओडी, तो इधर आता ही है। ये सारी बातें हमने देख ली। फिर जो भी प्रॉफिट है वो इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, और अगर फिक्स्ड अप्रोच है तो करंट अकाउंट में डाल दूंगा। सिमिलरली जो लॉस है वो कैपिटल में डाल दिया। नहीं तो ये तो हमने बहुत बार बातें कर ली, फिर भी मैं इसलिए करता हूँ कि आपको ये बातें भूले ना आप ये बात। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, एक जर्नल एंट्री मुझे सिखानी हो, क्वेश्चन के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है? इट इज एन एक्सटेंशन, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। एक्सटेंशन किसका? पीएनएल का, क्योंकि जब प्रॉफिट आ जाता है तो उसका फर्दर देखा जाता है कि मालिक को कितना दिया। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल बातें हैं बच्चे, ये आपको रीड करके और डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको आती हैं, पर जो लिखा हुआ है वो चीज आपको रीड होनी चाहिए, एक बार निकालना है आपको इस चीज को। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं जब आपको डेवलप कर दूंगा, मैं होमवर्क दे दूंगा, तो पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप होमवर्क लेते जाओ। आज थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके होमवर्क भी मिलेगा आज आपको। सर। हाँ जी बच्चा। सर आपकी जो पीडीएफ है आप ग्रुप में भेज दोगे? हाँ, ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप इसी से कर लेना प्रैक्टिस। ओके। ठीक है, 9th इलस्ट्रेशन होमवर्क लिख लिया बच्चों ने? चलिए, अब हम देखते हैं 10th इलस्ट्रेशन। ठीक है, और आप एक चीज समझो, मैं आपको जब एक क्वेश्चन करा रहा हूं ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब पेपर में आएगा आपको कैसे रीड करना है, आप वो चीज सीख रहे हो। ठीक है,
टर्म्स समझना अलग चीज होती है, पेपर में सॉल्व करना अलग चीज होती है, तो बहुत ही ध्यान से फोकस लेवल पे समझो। टॉम एंड जेरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल। तो आपने ऐसे आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट बातें दिमाग में तभी रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए कि भैया दो पार्टनर है, एक टॉम है और एक जेरी है। कौन सी डेट से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है बच्चे? 1 अप्रैल 2023। कीवर्ड विदाउट पार्टनरशिप डीड। लो जी लो, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। इसका मतलब पता है आपको क्या, कहां लेके जाएगा क्वेश्चन? कि भाई नहीं होती तो तुम्हें प्रोविजन आता है कि नहीं आता, समझ रहे हो वो वाला कि प्रॉफिट का क्या होगा, इसका क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, कितना कितना कैपिटल लेकर आए? टॉम कितना लेकर आया? 5 लाख। पाँच। टॉम लेकर आया 5 लाख और ये लेके आया 3 लाख ऑन 1 नवंबर 2023, यानी कि वो थोड़ा 8 7 8 महीने बाद चला गया। ठीक है, टू बी वेरी स्पेसिफिक आई शुड से 7 मंथ्स के बाद चला गया। ठीक है, टॉम गेव अ लोन टू द फर्म फॉर 2 लाख, यानी कि भैया टॉम ने फर्म को लोन दिया 2 लाख रुपए का विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। और दूसरा ये जेरी टुक अ लोन ऑफ 1 लाख। और जेरी जो है, जेरी ने लोन लिया है, फर्म ने इसको लोन दिया है 1 लाख का। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है, विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। मतलब वो पूरे साल की बात कर रहा है, ये जो अभी अभी स्टार्ट हुआ 23 24 का। प्रॉफिट कितना है बच्चे बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन इज 4,30,000। द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड और चार्ज ऑन द बेस ऑफ डिविजन ऑफ प्रॉफिट। पास जर्नल एंट्री, क्वेश्चन क्या बोलता है ये भी हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझिएगा। पास जर्नल एंट्री किस बात की? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। ये जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद हमने क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ टॉम। जेरी का नहीं बनाने का है, अपने को सिर्फ टॉम का बनाना है। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ आया पहले? यहां तक क्लियर है? यस। अब मुझे एक बात बताइए आप, ठीक है, अब इसको आप एग्जाम में कैसे स्टार्ट करोगे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरे प्रॉफिट कितने के हैं? हम्म, मेरे प्रॉफिट कितने के हैं बच्चों? 4,30,000। चार चार लाख लाख तीस तीस हजार तो आपके हिसाब से मैं 4,30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जितनी आपकी नॉलेज है डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 430 को, या नहीं, या करूं, क्या करूं, आपका दिमाग क्या कहता है? सर, पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। एग्जैक्टली exactly. इंटरेस्ट ऑन लोन की बात होगी। कौन से वाले बंदे की, जेरी की या टॉम की? टॉम की। एग्जैक्टली गुड। जेरी की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि फर्म ने जेरी को लोन दिया है तो लोन्स एंड एडवांस पे नहीं होता। अगर मैं बोलूं फर्म ने इसको लोन दिया है तो फर्म के लिए तो ये लोन्स एंड एडवांस है ना बच्चे, फर्म के लिए तो ये एसेट है। ठीक है, मुझे किसके लिए देखना है, आई मीन वो जो हमने प्रोविजन देखा था कि बोरोइंग्स अगर पार्टनर के लोन पर होती है तो वो तो ये वाला केस है ना बच्चे, ये इसके लिए बोरोइंग्स है ना। आपको कनेक्ट हो रहा है ना मैं जो बोलना चाह रहा हूं आपको? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्म को इसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6%। एग्जैक्टली, कैन यू फॉर टेल मी फाइव सिक्स मंथ्स परसेंट कितना आएगा? हाँ सर, पूरे साल का या कुछ महीनों का? हम्म, कुछ महीने। एग्जैक्टली कितने महीने? 5 मंथ्स। 5 मंथ्स। क्योंकि 1 नवंबर को लोन दिया गया था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 2 लाख के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% एंड फॉर 5 मंथ्स कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 5,000। ओके, 5,000 रुपये। इसके अलावा कोई और खर्चा या बाकी सब सेट है? बाकी सब सेट है बेटे। तो मुझे बताओ 430 के प्रॉफिट में से 5,000 को कम कर दो, 4,25,000, और बेटे 425 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना।
मैं आपको के लिए हैंडफुल एक, ताकि आपको एंट्री भी समझ आए, इसलिए मैं आपके लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बना देता हूं। बनाने की जरूरत नहीं है, पर बना रहा हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यहां पे आता है नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट तो 430 है, बट बेटे यहीं पे 5,000 कम कर दो ना, क्योंकि वो पीएनएल आइटम है। 430 एक्चुअल नहीं है, 5,000 का ब्याज लगने का था। तो कितना आया? 4,25,000। अब आप मुझे बताओ ये 4,25 किस किस में बटेगा? टू टॉम्स कैपिटल, टू जेरीज कैपिटल। किस रेशियो में सर जी? पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, क्या करूं बच्चे? प्रॉफिट वन इज शेयरिंग। टू। एग्जैक्टली 1:1। तो 2,12,500, 2,12,500 इस प्रकार अगर क्वेश्चन बोल देता पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ तो ऐसा बनता। पर अगर एंट्री डलनी है तो आपको पता है एंट्री कौन सी डली है? वैसे तो इनको लोन की एंट्री भी डालनी चाहिए थी, ठीक है, पर मैं आपको भी पहले इन्होंने जो एंट्री डाली वो बताता हूँ। पी पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू टीज कैपिटल टू जेस कैपिटल। और सही बोलूं तो क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि वो क्या कह रहा था? पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट की एंट्री आपको नहीं बोल रहा है। सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ। अब हम लास्ट लैप पर हैं, अपने को एकदम एग्जैक्ट चाहिए अपने को लर्निंग। अगर तुम बाकी जर्नल एंट्री डाल रहे हो तो आप गधे हो भाई, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और आप मुझे बताइए क्या आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर है? हाँ जी, यस सर। बिल्कुल ठीक है। अगला क्या रिक्वायरमेंट है? क्या बनाना है अगला मुझे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। फटाफट देखिएगा कैपिटल अकाउंट। ब्रॉड डाउन मैंने डाला 5 लाख और 3 लाख, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहाँ दे रखा है ये ब्रॉड डाउन? 5 लाख 3 लाख, ये रहा बेटे। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रॉफिट है ये मैंने यहां डाल दिए, और इससे क्या आ गया? कैरेट डाउन आ गया। सर वो लोन की बात, अरे बेटे लोन की बात कभी कैपिटल के अंदर नहीं होती, लोन की बात लोन के अकाउंट में होती है। मुझे बताइए क्या कैपिटल अकाउंट क्लियर है आपको? यस सर। अब उसने लोन बोला था, पर सिर्फ और सिर्फ किसका लोन बोला था? टॉम टॉम। का। तो एक बात बताओ, जब आपको लोन मिला होगा तो आपने क्या एंट्री डाली होगी फर्म ने? बैंक टू टॉम्स लोन कितने रुपए? 2 लाख, 2 लाख। तो आप देख रहे हैं बाय बैंक आ गया 2 लाख रुपए 1 नवंबर को। टॉम का लोन ये रहा, और एंट्री क्या हो गई? बैंक टू टॉम्स लोन 2 लाख रुपए। समझ आया? यस सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च को, 31 मार्च 24 को इंटरेस्ट का खर्चा है रे? हाँ बिल्कुल है। तो क्या एंट्री डाली? इंटरेस्ट ऑन लोन टू टॉम्स लोन। लो जी लो, इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो डेबिट करा, और लायबिलिटी किसके नाम की बना दी? टॉम लोन की। तो इसलिए बेटे टॉम लोन के अंदर बाय इंटरेस्ट आ गया 5,000, और कैरेट डाउन हो गया 2,05,000 का। पेमेंट अभी नहीं करी होगी, क्वेश्चन ने नहीं बोला, मैंने नहीं माना कि पेमेंट कर दी है। मुझे बताइए क्या आपको तीनों लेजर बनाने आ गए? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो अभी पूछ लो। क्लियर है बच्चे? चलिए, अच्छा, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस है, पर मैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके थ्रू ना, क्या होता है आप ये मत सोचो कि मैं आपको रेंट ही करा रहा हूं। आपको ना एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, ठीक है, तो वो चीज होती है। अमन एंड बमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो जब आप एग्जाम में कर रहे होगे तो आप ऐसे छोटा सा लिख सकते हो, भाई दो पार्टनर है ए और बी, पी एस आर है 1:1। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन। लो जी लो, अमन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसान है। प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? अमन। और ये जो फर्म है अमन को रेंट देगी बेटे, बताओगे कितने रुपए का? 24,000 का। 24 सर। अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 120 पर एनम।
एंड बमन इज टू गेट कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स। अच्छा जी, नेट सेल्स का 5%, ठीक है, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख, यानी कि सेल्स कितने की है, 30 लाख की। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। जब भी ये आता है ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं किस साल के अंदर सीमित हूं, 23-24 में, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, यानी कि अभी आपने रेंट को प्रोवाइड फॉर नहीं करा है। सर एक बात बताओ, क्या सैलरी प्रोवाइड फॉर कर दी है, नहीं करी बेटे अभी, ठीक है। क्या कमीशन प्रोवाइड फॉर कर दी है, नहीं कर दी। पर सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हमने तो सिर्फ बिफोर रेंट देखा। बेटे वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो रेंट होता है ना, ये चार्ज होता है। तो ये कह रहा है कि कहीं तुम ऐसा ना सोच लो कि मतलब अगर मैंने प्रॉफिट दिया ना तो तुम सोचो सर चार्ज है तो वो तो माइनस हो रखा होगा, नहीं हो रखा होगा। आपको समझ आई मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमेशा बी स्मार्ट इनफ, पहले क्वेश्चन ऐसे पढ़ के थोड़ा सा डेटा अपने दिमाग में अपना प्रोसेसर चला के रिक्वायरमेंट पे फोकस होता है। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का है। ये रहा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप इसी तरीके से लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, ठीक है। और आप अपने प्रॉफिट लिखेंगे, अरे सर प्रॉफिट ये रहे 5 लाख, लेकिन एक मिनट, 5 लाख में से कितने रुपए का रेंट माइनस करना है, 24,000, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4,76,000। क्या आपको समझ आया? पहले सर इसको यहां लिख देते, बेटे कैसी बात कर रहे हो, जो चार्ज की चीजें होती हैं वो यहां पे नहीं आती, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, इसलिए मैंने उसको यहीं का यहीं ठीक कर दिया। 476 क्लियर है सबको? यस सर। जिंदगी अच्छी चल रही है, पैसा बहुत है, इसलिए सैलरी दे देते हैं, लो दे दी 1/20 की सैलरी। जिंदगी अच्छी चल रही है, कमीशन भी दे देते हैं, लो दे दिया 30 लाख का 5%, 1.5 लाख रुपए जो बच गया। अरे सर जो बच गया वो बांट दो ना प्रॉफिट के हिस्से में। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन डन है आपका 11th वाला भी? यस सर। चलिए अब अगला देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस 1 अप्रैल। अच्छा जी, दो पार्टनर हैं, असीम एंड निहार। 1 अप्रैल, कैपिटल कितने का है, 3 लाख का, 2 लाख का। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। निहार जी बढ़िया है जी, सैलरी मिलेगी जी आपको 5,000 पर मंथ, बहुत अच्छी बात है। असीम इज टू गेट 10% कमीशन आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहाल। आराम से पढ़ते हैं इसको। असीम को क्या मिल रहा है, कमीशन। अच्छा, कमीशन मिलेगी असीम को, हाँ, ऑन प्रॉफिट। अच्छा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है बेटे, इसमें से सैलरी माइनस कर दूं या ना करूं? होगी सर भाई। एग्जैक्टली क्योंकि वो कह रहे हैं 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ 6% पर एनम। तो 10% पर एनम है। अब इसमें ना एक कंफ्यूजन आ जाती है कि ये जो कमीशन है, ठीक है, वो सैलरी भी माइनस करके और इंटरेस्ट भी माइनस करके, या ये अलग से बोल रहा था, ठीक है। ये लैंग्वेज का कंफ्यूजन है, ठीक है, पर अभी देखेंगे, अभी इस पे फोकस मेरा अभी यहाँ नहीं है। आप मुझे पीएसआर बता सकते हैं? 3:2। 3:2, बहुत अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं, असीम ने लोन दिया है 1/4/23 को 1 लाख का, और इंटरेस्ट ऑन लोन है 8%, बहुत अच्छी बात है। जब पार्टनरशिप डीडी कह रही है कि 8% है तो बहुत अच्छी बात है। निहार ने कितने का लोन दिया है, 2 लाख का। कौन सी 2 लाख। डेट को, 1 अक्टूबर, जिस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, 8%, बहुत अच्छी 8%। बात है। मैनेजर, ओ भाई मैनेजर पार्टनर थोड़ा ना होता है, तो ये तो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट, मतलब ये सारी एडजस्टमेंट्स अभी नहीं हुई। प्रॉफिट कितने का है, 2.5 लाख का। आप मुझे बताइए, अच्छा ठीक है यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अपने को ले दे के जब भी ऐसा आता है ना, वो कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लो रफ में, और जो प्रॉफिट है सिर्फ उसकी एंट्री बताना, पहली बात।
लेकिन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी बना लो। एंड द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st March एवरी ईयर। पहले मुझे बताइए, क्या आपको क्वेश्चन समझ आया एक लेवल पे? यस सर। हमेशा क्या होता है ना बच्चे, कि आई वुड सजेस्ट यू एंट्री से पहले थोड़ा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लो, क्योंकि लेजर में हाथ बैठा होता है। तो क्या आप मुझे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बता सकते हैं? 2.5 lakhs। 2.5 लाख। लेकिन आपको, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हारे हिसाब से क्या क्या चीजें चार्ज हैं जो मैं इस 2.5 लाख में से पहले माइनस कर दूंगा? क्या लग रहा है, चार्ज वाली बातें बताओगे इसमें? मैनेजर्स सैलरी कमीशन। कमीशन। एग्जैक्टली ट्रस्ट ऑन exactly, एक कैपिटल। है मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन। है ना? ट्रस्ट ऑन। बिल्कुल। तो आइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखते हैं। वैसे तो 2.5 लाख रुपए था, ठीक है। कैसे बना होगा ये मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 2,50,000 था, इसमें से कितने रुपए कम हो गए बच्चे? 3,000। बोलिए ना। यस सर। अब मुझे बताओ कि फर्म ने उसको इंटरेस्ट कितना देना था? 8%। कौन सा पार्टनर था भाई? हम्म, असीम और निहार थे ना। हाँ। तो सेकंड पैराग्राफ। असीम ने 1 लाख का लोन दिया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और 8%, तो कह सकता हूँ 8,000। 8। तो मैं यहीं से माइनस भी कर दूंगा 8,000। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है? दिक्कत क्या है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। निहार वॉज गिवन लोन, थोड़ा सा ध्यान से बेटे। निहार को, निहार ने लोन दिया है, निहार को मिला है। मिला है। मिला है। 2 लाख रुपए निहार ने लोन मिला है, और उस पे वो 8% देगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फर्म को इनकम कितने की होगी? 2 लाख का 8%। 8%। पर थोड़ा टाइम पीरियड पे भी नजर डालो। 6 महीने। अक्टूबर। 6 महीने का। हाँ, 6 महीने का मिलेगा तो जी। 8,000 ही हुआ। हाँ, ठीक है, तो 8,000 ही हुआ। तो ये भी कैंसिल बेटा आउट हो मेरा जाएगा। पीएनएल आइटम है, तो इसलिए 247 आ गया। बताइए, पहले यहां तक क्लियर है? पहले ये वैल्यू क्लियर है आपको? यस सर। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा मत सोचो वो सिर्फ 3,000 था, ठीक है, वो सारा का सारा। पहले मुझे बताइए, तो ये सारी चीजें ना पीएनएल आइटम थी, ये एप्रोप्रिएशन का नहीं था, इसलिए इसको देर एंड देनी हमने सही करा। ठीक है। अब आते हैं हम इधर। तो ठीक है सर, 247 आ गया। ठीक है, अब देखता हूँ मैं ऊपर। भाई अब किसको क्या देना है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से देखें, निहार को सैलरी मिलनी थी, सीधा 60,000 बोल सकता हूँ टू निहार्स कैपिटल। 60,000। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अब सर। मुझे बताइए कमीशन। 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहाल। तो मेरे भाई, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का है वैसे? 247। 247। और आफ्टर प्रोवाइडिंग का मतलब -60,000। कितना आ जाएगा? वन लाख एट्टी वन सेवन लाख थाउजेंड एटी सेवन। और 1,87,000 का 10%। 18,700। 10% ऑफ 2,47,000 -60,000। अब आप छोटे बच्चे हो, तुमको है जितना सर बता देंगे जिंदगी में चल जाएगी। पर तुम ऐसा बोल सकते थे, सर ये ऐसा भी तो मान सकते थे हम कि आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट। हो सकता है ये आफ्टर दोनों होता। ऐसा भी तो इंटरप्रिटेशन आ सकता है ना गलती से। हो सकता था। हाँ ठीक है, पर वो नहीं बोलना चाह रहा था वो चीज़, तो वो लैंग्वेज थोड़ा बेटर कर सकते थे, फुल स्टॉप डाल देते फिर बोल देते। तो इससे कंफ्यूजन आ रहा था, वो सिर्फ आफ्टर सैलरी की बात कर रहा था। मुद्दे की बात ये है कि अब इंटरेस्ट भी देना है 6%। 6% किसका है बच्चे? 3 लाख का। तो 18,000 और 2 लाख का 12,000। तो 18,000 और 12,000 मैंने असीम के कैपिटल, निहार के कैपिटल में डाल दिया। जो बच गया प्रॉफिट, वो 3:2 में काट दिया मैंने। मुझे बताइए पहले, क्या आपको यहां तक क्लियर है? फिर मैं एंट्रीज पे लेके आऊंगा आपको। यस पीएनएल सर। आपको फिर क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। अब अगर आप सोचो, सर क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन भाई मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब ना,
क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा था मालूम है? जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होनी चाहिए थी। पीएनएल एप्रोवेशन में बना दिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन ने क्या कर दिया, सारी एंट्रियां डाल दी। मेक्स नो सेंस, बट स्टिल हम लोग तो अब डालेंगे एंट्री। और अब आप सबसे पहली एंट्री समझिए। भाई एंट्री क्या होता है? तुम लेजर पकड़ो, एंट्री निकल कर आ जाएगी। पहली एंट्री पता है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी एंट्री आप पता है क्या डाल सकते हो? इनकी एंट्री ना भी देखो तो भी चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू निहार्स कैपिटल। मैं फिर से बोलता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल। मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखाई थी, आपको याद है ना? यस सर। हाँ, तो मैं इनका आपको नेट इफेक्ट दिखा देता हूं। निहार सैलरी देखो डेबिट हो रही होगी, और निहार सैलरी क्रेडिट हो रही है। तो ले दे के तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल हो रहा है। इतना तो आपको मॉड्यूलेशन सीखना पड़ेगा बच्चे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल। सब बच्चों को ये एंट्री क्लियर है? अगली यस एंट्री आप बनाइए, अगली एंट्री आप बनाइए। क्या होगी अगली एंट्री? कमीशन की होगी अगली। हाँ, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ? P&L प्रॉफिट एंड लॉस appropriation to commission. एप्रोप्रिएशन टू नहीं, असीम। टू कमीशन नहीं प्लीज। थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा। आप मेरे नोट्स भी चाहे रट्टे लगा लीजिए। कमीशन टू पीएनएल नहीं नहीं, कमीशन नहीं पीएनएल नहीं। एप्रोप्रिएशन टू असीम्स कैपिटल। एग्जैक्टली। पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, देखो डेबिट तो होगा क्योंकि ये नुकसान है। और असीम के कैपिटल में, ये इन लोगों की ना फालतू की बात होती है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे लिख देते चाहे सैलरी बताना था, कमीशन। प्लीज, मैंने आपको ये एंट्रीज बताई हुई है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू असीम्स कैपिटल। अगला बताइए, अगली एंट्री क्या होगी? पीएनएल पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, अभी तो टू असीम्स कैपिटल। Asif's capital. पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर अगला टू निहाल्स कैपिटल, फिर अगला पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू असीम्स कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू निहाल्स। मैं बार बार कैपिटल को ही पकड़ रहा हूं। कहिए साहब, क्लियर है? यस सर। ये इतना आपको थोड़ा सा ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब वो ऐसे वो लिखते हैं। सर ये लिख के तो बल्कि कंफ्यूज ही हो रहे हैं, सीधा हम्म, कैपिटल ही लिखना चाहिए। एग्जैक्टली। राइट एंट्री है। और अगर तुमको याद हो, मैंने तुमको बस दो एंट्री इलैबोरेटेड सिखा दी थी कि पर उससे नेट इफेक्ट यही आता था। मैंने तुमको कैसे सिखाया था, एक बार अगर तुम नोट्स भी देखोगे, एक बार मैं लिखता हूं चाहे। मैंने तुमको बोला था, सैलरी टू निहार्स कैपिटल, मान लो 60,000 है, 60,000 है। और अगली एंट्री में डलवाता था फेंक दे इसको। पीएनएल एप्रोप्रिएशन 60,000, क्या? और टाइम सैलरी 60,000। 6 बजने कर वाले। दो बेटे की जगह, और हाँ जी का कर दिया मैंने। ठीक है। मैंने, अगर आप मेरे नोट्स देखोगे तो मैंने आपको ये एंट्री बताई थी। और फिर मैंने आपको बोला था सैलरी कट जाता है, सैलरी कट जाता है, और ले दे के पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल होता है। बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। एक बार ये, एक बार लिखवाने को दे दूं या क्या याद रहेगा तुम्हें, कैसे करोगे इसको? एक बार जर्नल एंट्रीज डाल ही दो एक बार, और फिर डाल के मुझे बताना। जैसे मैं एंट्रीज बोलता हूँ, आप लिखिए, इलस्ट्रेशन नंबर लिख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 12, और जो मैं एंट्री बोल रहा हूँ वो लिखिए एक बार। बोलूं? यस सर। सबसे पहली एंट्री लिखिए,
प्रॉफिट एंड लॉस टू P&L appropriation 2,47,000, 2,47,000। हाँ जी बच्चे, डन है। लिख लिया पहली एंट्री। यस सर। अब नेक्स्ट एंट्री लिखिए, P&L एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल। क्योंकि सिंपल सी बात समझो, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है मतलब नुकसान हो रहा है, और निहार का कैपिटल बढ़ रहा है क्योंकि उसको सैलरी देनी है। P&L एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे हम? P&L appropriation to Asim's capital हाँ जी, commission। कमीशन लिखने की, हाँ ठीक है, नरेशन में मतलब लिख देना। ब्रैकेट में अगर लिख दिया तो। हाँ ब्रैकेट में लिख देना, पर मेन फोकस कैपिटल का क्रेडिट होना है। क्योंकि ये एंट्री सीखोगे तभी आप कैपिटल में तभी अपडेट हो पाएगा ना। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तभी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर अगली एंट्री क्या डलेगी? P&L एप्रोप्रिएशन टू असीम्स कैपिटल 18,000 और IOC है ये। फिर P&L एप्रोप्रिएशन टू निहार्स कैपिटल 12,000। Then P&L appropriation to Asim's capital 82,980, to Nihar's capital 55,320. कहीं क्लियर है बच्चे? यस सर। और जो क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ ना बच्चों, मतलब उसकी ना प्रैक्टिस अपनी चलाते रहना, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होते ही इसका टेस्ट लूंगा मैं। ठीक है, फिर अगला होगा तो उसका टेस्ट होगा। तो उस पे ऐसा टाइम एकदम से नहीं मिलेगा आपको, मतलब मैं नेक्स्ट डे। तो उसको पैरेलली अपडेट रखना, 1-2 दिन का ही गैप होगा, जैसे ही खत्म होगा टेस्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए, कूल। अगला देखते हैं। वैसे तो ये आसान आसान है, पर मेरे को कराने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी बेस बिल्डिंग ही चल रहा है। चलिए 13 देखते हैं। राज महक दिव्या वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। तो राज महक दिव्या 2:2:1। कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख का, 4 लाख का, 2 लाख का। IOC 8%, IOD 6%, लोन 5%। ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विड्रॉन 12,000 ऑन 1 अक्टूबर। मतलब ड्राइंग्स हैं 12,000 की 1 अक्टूबर को। किसने? राज ने। और महक जी ने विड्रॉ करा है 60,000 का 1 दिसंबर को। और दिव्या के पास बहुत पैसा है, दिव्या ने पैसा दिया है 1,20,000 टू फर्म। बहुत अच्छी बात है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें एंट्रीज डालनी है फर्म की बुक्स में फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, यानी कि 21-22 की बात चल रही। और क्वेश्चन कह रहे हैं एंट्री किसकी डालनी है? अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल।
राज का कैपिटल कितने का है? हम्म 6 लाख का। 6 लाख। 6 लाख। तो एक बार आप बताएंगे 6 लाख पे कितना कैपिटल आया? और फिर एंट्री मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, बट यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ। और एक बहुत ही अच्छी बात करूंगा, अगर आपको मेरी पुरानी बातें याद है तो आपको अच्छा लगेगा। और आप साथ साथ मेरे नोट्स रेफर कर सकते हैं टू रीअश्योर कि आपने ये एंट्री लिखी हुई है। समझ रहे हो? मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा, आपका हो सकता है कुछ और एंट्री का मन कर जाए, जो कि आप सही भी हो, लेकिन मैं आपको 2 एंट्रीज दिखाऊंगा। और ये 2 एंट्रीज के अंदर फिर ये आईओसी डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो रहा है। ले दे के इम्पैक्ट तो वही है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू राज कैपिटल। अब प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा मेरी इस बात का, कि मैंने बहुत बार ये बात बोली है, पर अगर अटके हो तो बता दो फिर भी। सर ये हम आईओसी दे रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है। एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ये एंट्रीज आपने लिखी भी है, आप चेक कर सकते हैं। जब मैं इसे काटता हूं तो आपको समझ आ जाता है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस सर। कि वही लेजर डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, तो नेट इफेक्ट तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू राज। तो अगर आपको बाय चांस किसी क्वेश्चन में सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू राज दिखे, वो भी गलत नहीं है। समझ रहे हो? पहले मुझे बताइए, क्या ये बात समझ आई? पहले ये 2 एंट्रीज हो गई पहले। यस सर। अब मेरा आपसे सवाल, क्या राज ने ड्राइंग्स करी थी? यस सर। क्या ड्राइंग्स करी तो कैपिटल कम हो गया? हम्म। यस सर। होगा। तो अगर कैपिटल कम हो गया होगा, तो हमने तो पूरे साल का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन इसका कैपिटल तो 12,000 से कम हो गया होगा। तो ऐसा होना चाहिए था कि कम मिलता आईयूसी। हमने तो ड्राइंग्स को इग्नोर ही कर दिया। आई I मीन क्या आपका कैपिटल पूरे साल 6 लाख रुपए है, या बीच में कम हो गया था 8,000 से? कम हुआ था बीच में। तो इसका मतलब 5,92,000 नहीं हो गया? यस सर। तो आईओसी तो कम मिलना चाहिए था कुछ पीरियड पे। अब सुनिए आप बात को, मैं इसको ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट मान रहा हूं। मैं कैपिटल से माइनस नहीं कर रहा हूं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं दैट इट इज ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है? तो आप अभी हो सकता है ना समझो, एक दो रिवीजन के बाद समझो, बट आप अपनी बुक के अंदर ही, या यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, एज्यूम कर रहे हैं हम, द ड्राइंग्स इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स and not out of capital.
कैपिटल। बेटे पेपर में अगर लिखा आ गया ना कि ये 12,000 कैपिटल की है, तो बेटे ब्याज 48,000 ना आता, चेंज हो जाता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। पहले मुझे बताइए कि आपको समझ आया। यस सर। अब अगला बताइए, इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग। अरे ये तो आसान हो जाएगा। ए भैया, महक की ड्राइंग्स कितने की हैं? अच्छा जी, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर जी? 6%। क्या आप मुझे बता सकते हैं 60,000 का 6% क्या होता है? 3,600। 3,600। बट पूरा लगेगा या 4 महीने का लगेगा? 4 महीने। एग्जैक्टली तो वो 1,200 आ जाएगा। और एंट्री हो जाएगी, महक तेरे कैपिटल को खा जाएंगे और फर्म को इनकम हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन से खत्म करूंगा। तो ले दे के बाद क्या है, महक जी तुम्हारा कैपिटल कट गया और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बढ़ गया। ये दोनों एंट्री भी डाल दीजिए बेटे। कहिए बच्चे, क्लियर है? यस सर। आखिरी पॉइंट क्या था बच्चे? हमने एंट्री डालनी है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। दिव्या ने लोन कितने का दिया है? 1,20,000। 1,20,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 5% पर हम। कितना आ जाएगा? पर ये जनवरी से लेके देंगे ना। बिल्कुल करेक्ट। कितने महीने हुए? 3। 3 महीने। तो एक बार बताएगा, 1,20,000 का 5। इन्होंने गलती कर दी क्या? 6%? ओहो। 6,000। नहीं। हाँ यार, इन्होंने यार पूरा क्यों दे दिया यार? भाई डेट एक बार देखते हैं हम कौन से साल का बना रहे थे। 21-22। अरे ब्रो, हाँ ये तो मिस्टेक है क्वेश्चन में। एक बार देखने दे, 1 जनवरी 21 को दिया है ना? हम्म। और साल कब का? 21-22। अरे सही तो है। नहीं नहीं देख, ये हम कौन से साल का बना रहे हैं? 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। समझा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ ये 1 जनवरी है ब्रो। अच्छा। एक तो 1 जनवरी तो इससे पहले है। तो फिर हम एक्स्ट्रा लेंगे 3 महीने। ना 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 ना, वो तो उस साल में दिया होगा। अच्छा, वो पिछले साल हाँ में। वो तो पिछले साल का होगा। 20-21 में हाँ लेंगे। हाँ, वो तो 20-21 में होगा। 21-22 में पूरे 12 महीने का लेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो पूरा 6,000। तो अब आप मुझे बताओ मैं एंट्री क्या डालूंगा? ठीक है, इसकी एंट्री देखनी जरूरी है, हालांकि हमने करी हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू दिव्याज लोन, बहुत अच्छी बात है। और ये इंटरेस्ट को बेटे, मेरा आपसे सवाल है, दिल मत तोड़ना मेरा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा या पीएनएल में जाएगा? PNL। एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज इट इज अ चार्ज ऑन चार्ज। प्रॉफिट। तो प्लीज ये दो एंट्रीज भी लिख दो बच्चे। क्लियर है? यस सर। नहीं, अब इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस हैं और मैं तुम्हें थोड़े से नए वाले कराऊंगा। लॉस होने पे, हाँ मुझे लॉस से ही शुरू करना था। आप यही कह सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, वैसे हम ये क्वेश्चन पे भी लिखेंगे ही। अगर लॉस होगा तो सैलरी दी जाएगी? अगर फर्म को लॉस है, नहीं, नहीं दी जाएगी। क्योंकि एप्रोप्रिएशन होती है तो एग्जैक्टली जरूरी exactly. है। अगर लॉस होगा तो कमीशन दिया जाएगा? नहीं, नहीं। क्योंकि वो भी एप्रोप्रिएशन होता है।
अगर लॉस होगा तो आईओसी दिया जाएगा? नहीं। अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम होगी। यस। वो तो। पैसा आ रहा है ना, वो तो समझ रहे। तो आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, मैंने आपको ये समझा रखा है, लेकिन चलो मैं ही कराता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। दो पार्टनर, 5 लाख ईच। एक्स का भी 5 लाख, वाई का भी 5 लाख। एज पर द डीड बोथ एक्स एंड वाई गेट मंथली सैलरी। अच्छा जी, दोनों ने अपनी सैलरी बांध रखी है और आईओसी भी बांध रखा है, आईओडी भी है। अच्छा जी, लेकिन भैया यो के लिख दिया, प्रॉफिट की लॉस 23-24 में। लॉस। लॉस। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव। अबव का मतलब होता है सारी बातों की एंट्री, लेकिन जब देनी नहीं होगी तो एंट्री क्या होगी? प्रिपेयर पीएनएल। ये अच्छा लगता है कि भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ठीक है, आइए सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यो रहा लॉस, यो रहा आईओडी। नेट लॉस 192 और यो बट गया। मुझे बताइए क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लियर है? सर जी सैलरी, अरे नहीं मिलेगी। सर जी आईओसी या कमीशन नहीं मिलेगा बेटे। नोट देखिए क्या बोल रहा है। सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट इज अलाउड if profit are earned during the year. Hence these are not allowed in this illustration. Why? Because firm is running in losses. Oh my god, clear है? यस सर। Cool. तो अब हम क्या करें सर? देखो बेटे, एंट्री तो डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा था जर्नल एंट्री फॉर अबव। अब आप समझिए एंट्री यहीं से बन जाती है। सबसे पहली एंट्री होती है ये। एंट्री बोलते जाओ प्लीज। ये क्या एंट्री बनी? प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जैक्टली exactly. देखिए फर्स्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? यस सर। अगली एंट्री, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू पीएनएल, क्योंकि अब की बार तो ये बाय पर है ना, तो अगर ये बाय पर है तो ये टू पर हो जाएगा ना। टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन। हाँ, तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल वाई बाय सर। कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इन्होंने क्या कर दिया? लो, अब लंबी बात, फिर दोबारा मैं कितनी बार बोलूं, मैं थक जाऊंगा। वो कट रहा है ना, वो समझ जाओगे ना अब आप क्या हो रहा है ये। यस सर। टू सर तो इंटरेस्ट कर इन्होंने दिया, हर फिर जगह क्यों इंटरेस्ट टू डाले पीएनएल। थे? हाँ इन्होंने हर जगह क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं यार, फालतू? मतलब अब लंबी एंट्री सही में, मतलब एक और चाहे एक पैटर्न फॉलो कर लो, कहीं पे शॉर्ट भी करते हैं और वो भी करते हैं। तो आप अगर पेपर में मैम से पूछ लेना एक बार कि मैम ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर हम सीधा एक्स वाई टू पीएनएल कर दे तो चल जाएगा? ये जरूर पूछ लेना। ये ऐसे ग्रुप में, तुम्हारे जो क्लास के ग्रुप बने हुए हैं, कि उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मतलब अलाउड है कि नहीं है। वैसे तो अलाउड होता है अगर मैं तुम्हें बोलूँ, ओके बट सर। एक बार रिकन्फर्म कर लेंगे। पूछ लेंगे। ठीक है। अब एक चीज अगर मैं बोलूं, आखिरी चीज क्या होगी? लॉस ट्रांसफर करो। एक्स तेरे कैपिटल खा जाऊंगा, वाई तेरा कैपिटल खा जाऊंगा, और टू पी एन एल, क्योंकि लॉस तो बेटे इनके कैपिटल में तो जाएगा ना। मुझे बताइए, क्लियर है? यस सर। अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो अब मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा और फिर होमवर्क दूंगा, तो एक नंबर तक हम सारी इलस्ट्रेशंस अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चे? चलिए, अब जो मैं आपको सिचुएशन दूंगा वो चीज को हैंडल करना। एक ही एग्जाम्पल में 6-7 इलस्ट्रेशन की कहानी हो सकता है आ जाएगी, ध्यान से देखना। ये इनका कैपिटल है। और देन इसके बाद आईओसी इज 12% पर एनम।
नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। क्या तुम मुझे आईओसी बता सकते हो, ए का कितना आएगा और बी का कितना आएगा? 5 लाख का 60,000 आएगा ए का, और बी का आएगा 36 शायद, 72। 72। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। सो कैन आई से इट इज अ केस ऑफ insufficient profits? Can I say? यस सर। And let me tell you, the PSR is 1:1। तो अब सवाल ये है कि मैं इन लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर मैं बनाऊंगा, ये आपका पूरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये सिचुएशन बन गया। तो अब सवाल ये है कि जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो मैं बाय नेट प्रॉफिट लिखूंगा 1 लाख, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं इस 1 लाख को इनको कैसे दूं? 60 और 72 तो दे नहीं सकता, है सर ना इसी बच्चे? रेशियो में देंगे इनको। 50-50 हजार करके दे दूं, या नहीं जो मतलब इनका रेशियो में देंगे। एग्जैक्टली exactly। तो वो रेशियो क्या निकला मेरा, अगर मैं 60 बोलूं अपॉन 72। 60 और ये 12 के उसमें कट के क्या हो जाएगा, 5:6, है ना? सर तो आप ये कह सकते हैं टू एस कैपिटल कि हमने भाई इसको आईओसी इतना दे दिया, टू बीस कैपिटल। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 लाख इंटू 5/11 क्या होता है? 55,000। जिंदगी आसान कर दूं तुम्हारी, प्रॉफिट 1 लाख 10 कर दें, सीधा कट जाएगा 50 या 60 हजार। ठीक है, डेसिमल का झमेला नहीं रहेगा ना। उप्स। आप ऐसे ही नहीं तो अभी तंग हो गए, मुद्दे की बात अभी कैलकुलेशन नहीं है। मुद्दे की बात है कि 1 लाख 10 पे भी तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स ही हैं, कह सकता हूं। यस सर। तो अगर 1 10 पे भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो 5:6 में 50 हजार और 60 हजार। पहले बताइए, क्या ये वाला केस क्लियर है? यस सर। इसको नोट डाउन कर लो बच्चे, इसी में बताइए। क्योंकि मैं इसी के अंदर ही, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे डाल दो, केस नंबर 1 ऐसे कर लो, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल लो कि इसको नोट करना है, या वैसे करके। इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, मतलब इसको लिख जरूर लेना, क्योंकि फिर इसी को अभी मैं अपडेट करता जाऊंगा थोड़ा सा। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। बहुत अच्छी बात है। सर एक डाउट है मुझे। हाँ जी, बताइए। सर ये रेशियो निकालते कैसे है, जैसे आईओसी का जो आपने भाई निकाला था? ये रेशियो था कि ए कितने पैसे मांग रहा है फर्म से, 60 हजार, अच्छा। हाँ जी सर। और ये कितने मांग रहे हैं, 72। 72। मैंने इसी का रेशियो कर दिया, 60 और 72 का। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर सर आपको, हाँ दोस्त। सर अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा फिर उस केस में क्या करेंगे, जैसे अगर ये क्वेश्चन में आ गया? ये इनसफिशिएंट ही तो था, 1 10 नहीं पूरा सर, नहीं था। जैसे आपने 1 10 कर दिया और अगर 1 लाख है फिर कैसे? तो फिर मैं 1 लाख को इन दोनों में वै- बांट, फिर मैं क्या करता, फिर तो एक इधर वो 1 लाख कर दे, अभी ये दोनों का टोटल कितना बैठ गया, 1 10 बैठा ना। 1 लाख 10 हजार। क्योंकि मैंने 1 10 को इन दोनों को कैसे दिया, 5/11, 6/11। ठीक है सर, ठीक है। अब ये मान ले 1 लाख हो, चाहे ये 10 हजार हो, 5/11 6/11 में जाएगा। सर पर वो डेसिमल्स में आता ना, अगर 1 लाख हाँ, होता तो फिर। इसलिए मैंने उसको 1 10 कर दिया अभी के लिए, कि आपकी कैलकुलेशन में ना फंसो आप। ठीक है यस सर, सर। ओके। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर।
अब मैं इसी क्वेश्चन में सिचुएशन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये ऐड कर रहा हूं कि दोनों भाइयों ने ड्राइंग्स भी करी है, ठीक है। तो आईओसी पहले हटा देता हूं मैं एक बार, वो दोबारा लिख देंगे इधर। दोनों भाइयों ने ड्राइंग्स करी है, ए और बी ने 10,000 ईच बाय ए एंड बी, एंड आईयूडी इज 6% पर एनम, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ आईओसी तो हमारा वही 50,000 और 60,000 ही आया था, याद है? यस सर। ठीक है। अब सवाल ये है कि सर अब कैसे बनेगा। क्या आप मुझे ए और बी से इनकम बताएंगे जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बढ़ जाएगी, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। 10,000 का 6% कितना होता है? 600, 600 रुपये। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मच आर द प्रॉफिट्स? 1,10,000 में 1,200 जो। 1,11,200। एग्जैक्टली। और मैंने आईओसी की कमिटमेंट कितनी, अरे तो ज़्यादा थी, एक मिनट सॉरी, ये थी तेरी 60,000 और 72,000, यही था ना? आराम से क्वेश्चन एब्जॉर्ब यस करा। सर यही था। हाँ, क्वेश्चन एब्जॉर्ब करा आपने, क्या क्या, अब बस मैंने आईओडी डाल दिया तो मैंने आईओडी को इनकम दिखा दिया। बट क्या अभी भी सफिशिएंट पैसा है आईओसी देने के लिए? अभी भी नहीं है। नहीं सर अभी भी नहीं है। अभी भी अभी भी नहीं। नहीं है। तो मेरे पास जितना भी पैसा है, कितना पैसा है मालूम है? 1,12,000, यही है ना बच्चे? इसको मैं किस रेशियो में बांट दूंगा बच्चे? सेम वही, 60,000 और 72,000, दैट इज 5:6। 1,12,000 सर 1,11,200 है ना। हाँ हाँ सॉरी, ठीक है। 1,11,200 है ना, ठीक है। इसको बांट दीजिए, डेसिमल में आ रहा है तो भी बता दीजिए, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल कर दूंगा। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना कितना आया? 1,12,000, आई एम सॉरी, 1,11,200 इंटू 5/11 कर दो ना। सर इसका तो आ रहा है 50,545 हाँ ए जी, का। 5,054। और कुछ डेसिमल्स में आएगा बाकी। हाँ हाँ, वो डेसिमल इग्नोर कर देते हैं। 1,00,000, 60654, 60655 कर देते हैं इसको। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे। ये आपका हो गया केस नंबर बी। आई मीन इसमें मैंने ड्राइंग डाल दिया,
ठीक है, अब एक और चीज डाल दूंगा और फिर आपको मतलब हो जाएगा। लॉस का तो सबसे आसान है, लॉस है तो कुछ देना ही नहीं, झमेला ही खत्म। इनसफिशिएंट में हमें रेशियो निकालना पड़ जाता है। यहां तक हो गया? यस सर। अगर यहां तक हो गया है तो मैं आपको इतना कह रहा हूं कि ये दोनों भाइयों को, ओहो, यही छोटी सी जगह में केस नंबर सी बना देंगे, फिर फोटो खींच लेना और मतलब इसको रिकॉर्डेड रखना। ये दोनों भाइयों का कैपिटल तो इतना है, लेकिन सर जी इनको सैलरी का भी वादा करा था, ओ माय गॉड। और सैलरी का वादा पता है कैसे करा था? ए, तेरे को मिलेंगे 10,000, और बी, तेरे को मिलेगी सैलरी 18,000। ओहो, अब क्या बात हुई सर? हटा दो बेटे, खाली कर दो पहले, धीरे धीरे देखेंगे। आप मुझे बताइए मेरे प्रॉफिट्स कितने के? 1200। ना ना, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने हैं मेरे? 1,10,000। एग्जैक्टली exactly. शुरुआत वहीं से होती है कि ये नेट प्रॉफिट है। देखो आईओडी में तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्रेडिट साइड पूरी कर देता हूँ पहले। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना था? 600, 600। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब आप एक चीज समझो कि अब आप एक चीज समझो कि ए और बी जो हैं जिनका हम रेशियो निकाल रहे थे, क्या ए को 60,000 देने हैं अब, या 60 प्लस 10,000 देने हैं? 70,000 देने। हाँ, और आपके दिमाग करे अरे सर सैलरी तो ऊपर दे ही दो, बाद में आईओसी देखेंगे, तो बेटे ऐसा नहीं होता। अगर आपके इनसफिशिएंट हैं तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता कि इन आपस में भी कि सैलरी पहले होती है आईओसी की। आप बोलो नहीं सर पहले इनको सैलरी दे दो ना, नहीं कर सकता मैं ऐसे, नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास एक 10 और ले दे के क्या है 1,200 रुपये और हैं ये, और इनको जो देना है वो मिला के ज्यादा बेटर है, तो इनका टोटल क्लेम निकालना पड़ेगा मुझे। तो 60,000 प्लस 10,000, और ये 72,000 में कितना जोड़ूंगा? 18,000, विच तो मेक्स सर 7:9 आ जाएगा ना इसमें। एग्जैक्टली। सो द न्यू रेशियो इज 7:9। नाउ यू डिस्ट्रीब्यूट 1,11,200 in the ratio of 7:9। सिंपल। किस नाम से? ओ बेटे नाम का कुछ नहीं करना, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका। समझ आ गया आपको? यस सर। एक बार चलो, अब इतनी मेहनत करी हमने तो अमाउंट भी निकाल ही लेते हैं। 1,11,200 है, इंटू, सर ए का तो आ रहा है 48,650। हाँ जी, 48,650, और माइनस कर दूंगा 1,00,000, 1,11,200, 62,550। यस सर, 62,550। क्या आपको इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में इस प्रॉफिट को लॉस बोल देता, यानी कि आपको लॉस है, ठीक है, आओ एक केस वो भी कर लेते हैं। केस नंबर डी। अब की बार इनसफिशिएंट प्रॉफिट की जगह मैं क्या बोल रहा हूं? यू आर एट अ लॉस। तो हटाओ रे इसको, हटाओ रे इसको। अब मुझे बताओ मैं लॉस कौन सी साइड पे लिखूं पहले? डेबिट साइड। एग्जैक्टली, टू पी एन एल 1.1 लाख। स्टार्ट यहां से होगा, आप सब अग्री करते हैं?
यस सर। आईओडी में तो कोई आपत्ति नहीं ना, आईओडी तो फर्म लेगा ही लेगा। यस सर। बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, 600 600। इसके बाद फर्म कह रहा है कुछ हमें दे दो, अरे पैसा ही नहीं है फर्म पे भाई। तो ये जो लॉस है, बल्कि पार्टनर के शेयर में क्या आएगा, पार्टनर के शेयर में आएगा लॉस। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, ये लॉस है बच्चे। और 1:1 में काट देते हैं, क्योंकि मैंने आपका पीएसआर स्टार्टिंग से 1:1 बनाया हुआ था। तो 1,10,000 है ना ये, तो कैलकुलेट कर देता हूँ। 55,000 रुपये आ जाएगा ना सर? ना ना, 600 600 की इनकम भी तो ले ले मेरे भाई। अच्छा। 55,000 माइनस 600 कर देना, एक का जैसे है तो 55,000, सॉरी 54,000। 54,400। 54,600। ना ना, 400। 400। हाँ 400। 4,400। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? यस सर। नोट करना बहुत जरूरी है बच्चों, अभी समझना, फिर इसको दोबारा रिवाइज करना, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना 3 4 बार, इस तरीके से नंबर आएंगे, ठीक है। नोट जरूर कर लेना इस चीज को, ठीक है। और इन बातों से अब आपकी कुछ इलस्ट्रेशन होंगी, और जितने मैंने आपको डेटा इनपुट्स दिए हैं, तो मैं अब वो आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, जिससे कि हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 15th आपका होमवर्क हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने आपको बताई हुई है, कोई इसमें नई बात नहीं है। ये सारी बातें आपको बता चुका हूँ, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग, इसको रीड जरूर करना। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप, ठीक है, कि भाई हमें पता लग रहा है अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 16th फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अटक जाओगे, आप मुझे बता देना, मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे इसमें नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई ऐसा इनपुट, इतने कोई ऐसे हैं जो आप जिस पे फंसोगे, ठीक है। 16th रेम्युनरेशन टू पार्टनर, कुछ नहीं है बेटे, क्वेश्चन करना है इसके। 17th कमीशन टू पार्टनर में एक जगह पे हो सकता है अटकोगे, हो सकता है, लेकिन अगर अटके तो सही है, नहीं अटके तो मैं अगली क्लास में बोल ही दूंगा, पर 17th भी होमवर्क तो ले ही लीजिए। 18th होमवर्क है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सोच बना चुका हूं आपकी, कुछ पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ज्यादा करो। 19th, 20th, 21st, फिर ये वाला मैं आपको करा दूंगा ओपनिंग कैपिटल। आप इतना ईमानदारी से कर लेना कि पहली 21 इलस्ट्रेशन में आपके बराबर का कोई बच्चा ना आ सके, समझ रहे हो? ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, तो इतना ही करना, और नेक्स्ट क्लास में इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे सर अभी पर। आप एक बार जो ये ओपनिंग कैपिटल है ना, और हम्म। पास एडजस्टमेंट एंट्री की, अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी हो तो वो भेज देना आप। और मैं ओपनिंग वाले की ना, बना के और पास्ट एडजस्टमेंट की बना के ही तेरे को भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, तो हाँ, कि उसमें कैसे होता है, ओपनिंग वाले की तो बहुत आसान है, पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा ट्रिकी आता है, पर हाँ वो आता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पास्ट दोनों बना के मैं तेरे को आज भेज दूंगा मैं, ठीक है। वो सब फिर भी मेरे को आता तो है पास एडजस्टमेंट, पर मैंने वो किया नहीं है ना प्रैक्टिस बहुत दिन से, समझ तो गया, फिर वो। ठीक है। हाँ। मैं आज बना के भेज दूंगा, अभी रात में भेज दूंगा, 8 9 10 बजे तक भेज दूंगा, ठीक है। सर ये पीडीएफ ही भेज देना। ठीक है सर। हाँ, ये पीडीएफ भी भेज देता हूँ, पूरा का पूरा हमारा रिवीजन इसमें ही चल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये ओके सर। बताओ, कल पेपर कल है मयंक का, यस सर। और अरहान का कब है? सर मेरा भी कल ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो अपना जितनी प्रैक्टिस अभी अपने हिसाब से चला रहे हो, और फिर कल की क्लास का एक बार मैं तुम्हें बताऊंगा, इंट्रोडक्शन का थोड़ा चलाएंगे एक बार, ठीक है बच्चों। ओके सर। चलिए, ओके ओके। सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।